हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पढ़ी लिखी होकर भी तुम रहती गवारों जैसी हो। संदीप ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता कर ऑफिस जाने के लिए निकला। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी कोमल भी निकली उसे कार तक छोड़ने के लिए। ये कोमल का रोज का नियम था। मुंबई जैसे शहर में ऐसा दृश्य देखने को बहुत ही कम मिलता है कि रोज पत्नी पति को नीचे कार तक छोड़ने आए। कोमल के एक हाथ में संदीप का टिफिन था और उसने उसे कार में रख दिया और संदीप कार में बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को बाय कहा और चला गया। रोज की दिनचर्या के अनुसार कोमल सोसाइटी के गार्डन में वॉक करने लगी। तभी उसकी पड़ोसन निशा आती हुई उसे दिखी। कोमल ने हाथ हिलाकर उसे हाय किया। निशा ने कोमल पर निगाह डाली और घमंड से बोली, हेलो कोमल, यार तुम्हारे तो मजे हैं, पर एक बात बताओ, सबको ऑफिस के लिए जाते देख तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं कि सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, काश मैं भी नौकरी करती। मन तो करता होगा ना, क्योंकि सोसाइटी की अधिकतर औरतें जॉब करती हैं। कोमल ने हंसकर कहा, नौकरी तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो अभी वॉक कर घर जाऊंगी, आराम से चाय के साथ न्यूज देखूंगी, फिर बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी। निशा ने फिर कहा, सच सच कहो कोमल, क्या मन नहीं करता कि दूसरी औरतों की तरह बन सवर कर ऑफिस जाने का? कोमल ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति है मेरे पास कमाने के लिए। फिर बोली, निशा तुम बोर नहीं होती? इस सवाल से ना जाने कितनी बार पूछ चुकी हो। निशा ने बेरुखी से पूछा, तो फिर तुम करती क्या हो? कोमल ने कहा, मेरा काम अपने पति को प्यार करना है। तभी निशा की ऑफिस बस आ गई और वो बिना कुछ कहे चली गई। बस में बैठ निशा ने खिड़की में से देखा तो बड़े ही आराम से कोमल वॉक कर रही थी। आधे घंटे वॉक कर कोमल घर गई और फिर न्यूज देखने लगी। तभी काम वाली आ गई और साफ सफाई के काम करने लगी। कोमल एक पढ़ी लिखी औरत थी। नौकरी नहीं करने का फैसला उसका खुद का था। वो घर की जिम्मेदारियां मन से और खुशी से निभाकर अपने जीवन में बहुत ही खुश थी। कोमल बहुत ही मिलनसार और हंसमुख थी। ना कोई शिकायत करने की आदत थी उसे और ना ही किसी से कोई फालतू उम्मीदें। वो नौकरी करने वाली औरतों का सम्मान करती थी। जानती थी बड़े शहरों में भागा दौड़ी कर घर से निकलना आसान बात नहीं है, पर उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती थी कि वो नौकरी करने वाली औरतों का सम्मान करती है, पर आसपास की नौकरी करने वाली औरतें निशा, प्रिया, मोना उसके हाउसवाइफ होने का मजाक क्यों बनाती है, उसे हर समय नीचा क्यों दिखाती है। शुरू शुरू में जब कोमल सोसाइटी में रहने आई थी तब निशा ने पूछा था, आप कुछ काम नहीं करती, घर में ही रहती हैं? उसके पूछने के तरीके से कोमल के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घर में जो भी काम होते हैं वे मैं ही तो करती हूँ, उन्हें मैं हाउसवाइफ होने के नाते एंजॉय करती हूँ। तभी प्रिया ने पूछा, तुम्हारे पति कुछ कहते नहीं कि जाओ कुछ काम करो बाहर जाकर? कोमल ने कहा, नहीं, वे तो इसमें खुश ही रहते हैं। जब वे ऑफिस से घर आए तो मैं उन्हें समय दूं। उन्हें भी ऑफिस से आने के बाद मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। प्रिया ने कहा, कमाल की बात है। इस पर कोमल हंस दी, पर वो समझ गई थी कि इन लोगों को हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही खराब लगती है। और तो और घर में काम करने वालियां भी आकर सवाल पूछती, मैम साहब आप काम पर जाती हैं क्या? कोमल के आसपास नौकरी करने वाली औरतें ज्यादा थी, जो सारा दिन घर में रहने वाली औरतों को किसी काम का नहीं समझती थी। कोमल और संदीप की लव मैरिज थी। आज भी शादी के 12 साल बाद दोनों समय मिलते ही एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लगता। रूठ भी जाते तो एक दूसरे को मनाने के बाद फिर से करीब आ जाते। कोमल के जॉब ना करने के फैसले से संदीप को कोई ऐतराज नहीं था। निशा, प्रिया और मोना के पति भी संदीप को अच्छी तरह जानते थे। कई बार किसी पार्टी के दौरान इनमें से किसी के पूछने पर कि भाभी जी क्या करती हैं, तो संदीप कोमल को प्यार से देखते हुए हंसते हुए कहता था,
कि उसका काम सिर्फ मुझे प्यार करना है और वो ये काम बखूबी करती है। तब आसपास खड़ी निशा, प्रिया, मोना एक दूसरे को देखती और इशारे से कहती कि कोमल का पति भी उसी की तरह अजीब ही है। एक पार्टी के दौरान निशा के पति ने ऐसे ही कह दिया कि कोमल भाभी, आप घर में रह रहकर बोर नहीं हो जाती? निशा तो घर में एक दिन भी रहे तो बोर हो जाती है। इसे ऑफिस जाना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपने काम अपनी मर्जी से करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशी होती है। आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, कोई नौकरी क्यों नहीं करती? कोमल ने कहा, मुझे तो घर में शांति से रहना अच्छा लगता है। मैंने शादी के पहले ही संदीप से कहा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां संभालूंगी और मेरे पति अच्छा खासा कमाते हैं तो मैं नौकरी क्यों करूं? और एक बात कहूं, मैं अब भी अपने पति को पति नहीं प्रेमी ही समझती हूँ, जो सदा मेरे आसपास रहे तो मुझे अच्छा लगे। और मैं नहीं चाहती कि मैं नौकरी करूं और संदीप मुझसे पहले घर आकर मेरा इंतजार करे, किसी नौकरानी के हाथ का खाना खाए। मैं खुद अपने हाथों से खाना पकाकर पति और बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, किसी नौकरानी के हाथ का खाना खिला खिला कर। मैं उन सब की सेहत खराब नहीं करना चाहती। और हाँ, यदि कोई मजबूरी हो, घर में आर्थिक रूप से कमी हो, तो मैं उस स्थिति में जॉब करने को भी तैयार हूँ। पर जब सब कुछ अच्छा है तो क्यों करूँ नौकरी? मुझे संदीप और बच्चों के हर काम अपने हाथों से करने अच्छे लगते हैं। मैं जीवन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एंजॉय करती हूँ। जैसे जब संदीप नहाकर निकले तो मैं उनका टॉवेल बाहर सुखा दूं, उनका टिफिन बड़े प्यार से तैयार करूं। और जानते हैं बदले में मुझे क्या मिलता है? ढेर सारा प्यार और फिक्र। आप सब घर में रहना बुरी बात समझते हैं, सोचते हैं पढ़ी लिखी होकर भी गंवारों जैसी हो। मैं ये जान हैरान हूँ कि यदि औरत नौकरी करे तो उसकी रिस्पेक्ट, और यदि हाउसवाइफ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कोमल की बात सुन सभी चुप से थे। सब पर कोमल की कही बातों का असर जरूर हुआ था। तभी प्रिया ने कहा, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। दरअसल उस दिन मेरी बेटी घर में अकेली थी तो तुमने उसे बुलाकर डिनर करवाया था। कोमल ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी बेटी ने कहा आपकी बेटी अकेली है तो मैंने उसे बुला लिया। निशा ने कहा, कल जो तुमने संदीप को भरवा बैंगन दिए थे ना, उसकी रेसिपी मुझे देना। मेरे पति पंकज ने भी खाए, उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। संदीप और पंकज एक ही ऑफिस में काम करते थे। कोमल ने कहा, हाँ मैं बता दूंगी, और जब भी बनाऊंगी तो ज्यादा टिफिन में दे दूंगी। कुछ दिन बीते ही थे तभी लॉकडाउन हो गया। निशा, प्रिया और मोना सबका हाल बेहाल था। ना तो काम वालियां आ रही थी और ना ही घर का काम किसी से कोई संभल रहा था। सबको कोई ना कोई शिकायत थी, बस कोमल को छोड़ के। संदीप बहुत ही हैरान सा था। उसके सभी दोस्त कहते, कहाँ फंस गए? ऑफिस के काम करो, घर के काम करो, और ना करो तो पत्नी की चार बातें सुनो। कोमल ने सारा काम बखूबी संभाल रखा था। संदीप भी कोमल की मदद कर देता था। इस दौरान संदीप कोमल की और भी खूबियां जान गया था और उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गया था। उधर निशा का पति पंकज बहुत परेशान सा था। एक तो ऑफिस की वीडियो कॉल मीटिंग थी और ऊपर से 4-5 महीने से हेयर कट भी नहीं करवाया था। सोच रहा था आज ऑफिस के कितने सारे लोग मीटिंग में होंगे और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। उसे गुस्से में देख निशा ने कहा, इतने गुस्से में क्यों हो? सबका हाल ऐसा ही होगा। बाकी सब कहाँ जा सके होंगे बाल कटवाने? मीटिंग शुरू हुई। सबके बाल बड़े हुए से थे, सब अजीब से लग रहे थे। सब एक दूसरे को देख हंस भी रहे थे। पर जब सबकी नजर संदीप के बालों पर पड़ी तो सब हैरान थे। एक सहकर्मी ने पूछा, तुमने हेयर कट कैसे करवाया? हमें देखो कैसे जंगली बने बैठे हैं। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कोमल ने किया, और मेरा ही नहीं मेरे बेटे का भी किया। सभी कोमल की तारीफ करने लगे। कॉल खत्म हुआ। पंकज ने राहत की सांस ली, खुद को आईने के सामने निहारा। निशा लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रही थी। निशा ने पूछा, ऐसे आईने में क्या देख रहे हो? पंकज ने कहा, अपने बाल। और क्या? निशा ने चिढ़कर कहा, अब बालों को क्या देखना, हो गई ना मीटिंग, सबके बाल ऐसे ही थे ना। पंकज ने कहा, नहीं, संदीप का हेयर कट बहुत ही अच्छा था।
निशा ने हैरानी से कहा, क्या? पंकज ने कहा, हाँ, कोमल ने उसका और उसके बेटे का बहुत ही अच्छा हेयर कट किया था। क्या गजब की औरत है वो। निशा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या? पंकज ने कहा, कुछ नहीं। निशा ने कहा, वो पति की दीवानी है। पंकज ने प्यार से कहा, तो कभी कभी तुम भी बन जाया करो ना पति की दीवानी। निशा ने हाथ जोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, वो बनना आसान नहीं। हाउसवाइफ भी किसी से कम नहीं होती। घर के काम भी जिम्मेदारी से करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ये कोमल के आसपास की सब औरतें जान गई थी। आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।